देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन ही है 2.33 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इस सेंचुरी के एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फिजिसिस्ट थे पीएम डिराक। पीएम डिराक की बातें अजीब अजीब हैं। एक इनकी अजीब बात बताऊं, ये कहते हैं भौतिकी के समीकरणों का सुंदर होना जितना ज़रूरी है उतना सत्य होना नहीं। ये कहते हैं समीकरण अगर सुंदर है तो सत्य भी होगा, यानी इनको समीकरणों में सुंदरता दिखाई देती है। अजीब रहे होंगे, है भी ऐसा, ये सच है बेटा, ठीक है ना, ये सच है, लेकिन कभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे। कह रहा है इस सेंचुरी के एक महान फिजिसिस्ट पीएम डिराक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेचर में हमारे जो रूल्स हैं फिजिक्स के, इनके जो कांस्टेंट हैं, इनके साथ ही बहुत ज़्यादा क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा मतलब खेल करते थे, गेम करते थे। इनको लगता था कि चूंकि ये नेचर की कांस्टेंट है, प्रकृति में आसपास जो घटित है, फिजिक्स ने उसी को क्या कर रखा है, नियम बना दिया है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स के नियम में, रूल्स में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उनका रिलेशन इन्हीं आसपास के किससे होगा, नेचर से होगा, प्रकृति से होगा। तो अगर उन कांस्टेंट के साथ कुछ कैलकुलेशन किया जाए, दाएं बाएं किया जाए, तो कोई एक ऐसा नंबर आएगा कि उसका रिलेशन भी किससे ही होगा, नेचर से होगा। यही आनंद लिया करते थे वो। वैसे अगर हम कविताएं कालिदास के बारे में पढ़ेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट ऐसा हमको मिलेगा जिससे कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कालिदास की कविता पढ़ने पर, जिससे कालिदास के बारे में ही पता लगेगा या उन्होंने जिसके बारे में लिखा होगा। तो जब प्रकृति के बारे में नियम है फिजिक्स के, तो जब इन प्राकृतिक नियतांकों के मानों का कैलकुलेशन उल्टा सीधा दाएं बाएं करेंगे तो हमें कोई एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वो भी प्रकृति के बारे में होगा। जी हाँ, ऐसा ही आनंद ये लेते थे। इन्होंने एक बहुत रोचक परीक्षण किया, एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। क्या उन्होंने कहा, न्यूक्लियर फिजिक्स के मूल नियतांक जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, इन सब द्रव्यमानों का उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाव किए कि एक ऐसा निष्कर्ष निकल कर आया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन तीनों के दाएं बाएं करने से एक ऐसा रिजल्ट निकल कर आया कि उस रिजल्ट का जो डायमेंशन था, जो उस रिजल्ट की विमा थी, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक से, उस रिजल्ट दाएं बाएं गुणा भाग किए उल्टा सीधा, ऐसा रिजल्ट आया कि उसकी जो विमा थी वो टाइम की विमा थी, समय की विमा थी। गुणा भाग उल्टा सीधा किए और विमा आ गया समय का, ठीक है ना। साथ ही वो एक बहुत बड़ी संख्या भी थी, जो रिजल्ट आया बहुत बड़ी संख्या थी, वो बहुत बड़ी संख्या थी। एक तो उसका विमा समय का विमा है, उसका विमा समय का विमा है, जो उन्होंने दाएं बाएं गुणा भाग किया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, उस जो राशि आई गुणा भाग करने पर उल्टा सीधा, वो टाइम का विमा था। उस राशि की जो मात्रक था वो सेकंड था, टाइम की विमा थी। और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी संख्या थी, और वो संख्या जानते हैं कैसी थी, हमारी धरती की आयु के करीब थी, 1500 करोड़ वर्ष के करीब थी। वो संख्या भी थी और धरती की आयु के करीब थी, ठीक है ना। आप कह रहा है इस पुस्तक में दी गई, इस बुक में दी गई जो कांस्टेंट हैं, उन कांस्टेंट को आप लें और प्रयास करें कि आप ऐसी संख्या बना पाएंगे जैसा पीएम डिराक ने बनाया था। क्या आप बना सकते हैं ऐसी संख्या? कह रहा है यदि विश्व की आयु और इस संख्या में समानता महत्वपूर्ण है, मतलब इस ब्रह्मांड की आयु और वो जो संख्या पीएम डिराक लाए थे, अगर उसमें समानता महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो जरा उसके बारे में डिटेल से समझाएं कैसे। तो आपको आइए बनाकर दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जरा सा मैं एक काम करता हूं, इनके बीच एक बार क्या निकालता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालता हूं, कैपिटल जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरा इनके बीच वैद्युत बल निकाल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई अपान क्या, आर स्क्वायर। अब एक काम करता हूं कि मैं ऐसा करता हूं कि बल, वैद्युत बल का स्क्वायर कर दूं और गुरुत्वाकर्षण बल से भाग कर दूं, तब भी तो कोई नया बल ही आएगा, क्योंकि एक बल जाएगा। अब अगर ऐसा आप करते हैं, सर हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या कर लोगे मेरा? कर तो कुछ नहीं पाओगे।
अगर ऐसा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 4 आ जाएगा। आर स्क्वायर तो कटेगा, e की पावर 4 लेकिन आएगा, और e की पावर 4 के बाद ये सब नीचे आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एम ई का स्क्वायर, आई एम सॉरी एम ई, और मल्टी क्या बेटा एम पी, ये सब आएगा। और आर स्क्वायर से आर की पावर 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो यानी आर का स्क्वायर भी नीचे बचेगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब एक काम, ये जो एफ है तो बल की विमा क्या होती है, एफ का जो विमा होती है, एफ की डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ऑफ एफ, दे डायमेंशनल फार्मूला MLT - 2 होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। वो खेल मैं कर रहा हूं जो डिराक ने किया था। अब हम एक काम करते हैं, चूंकि ये मास का वो है तो मास की जगह मैं ME लिख देता हूं, ठीक है बेटा, लिख देता हूं। और ये लेंथ है तो मैं लेंथ की जगह R लिख देता हूं, रेडियस लिख देता हूं। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो एक काम करते हैं, समीकरण 3 में अब चलते हैं भाग कर, इक्वेशन नंबर 1 में, 3 में। और जब 3 में चलते हैं बेटा तो यफ अब रखो, क्या इसी यफ की जगह रखो जो इसकी विमा है, बल्कि उसी की जगह रखते हैं। ठीक है सर, रख दीजिए, एक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, रख दो तो रख दो। क्या हो जाएगा ME R T की पावर -2, ये E की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर ME MP और R का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा बेटा। अब एक चीज़ कोई छूटा तो नहीं है, ये कैपिटल जी छूटा है यहाँ पर, कैपिटल जी, इनको कहा छोड़ दिए थे भैया, लिख दिया सर जार, काहे गुस्सा कर रहे हो, लोग तो कैपिटल जी भी लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतना कर लिया ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, इनको भी नीचे ले आओ नीचे, ठीक है, कैपिटल जी 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, ME एक और ME आ जाएगा तो ME का स्क्वायर, MP R स्क्वायर है, ये भी नीचे आ जाएगा तो R की पावर 3 हो जाएगा। ये होगा। अब क्या करेंगे सर, अब भी कुछ करूंगे, क्या करेंगे सर, इसको क्वेश्चन नंबर 5 मान लूंगा पहले। तो अब क्या किया जाए, अब किया क्या जाए, ये भी प्रश्न सोचने का है, क्या किया जाए। आपको पता है प्रकाश की चाल C सबको पता है, LT -1 आपको नहीं पता है, आप बदतमीज हैं, इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है। अगर हम कह दें चाल L को मैं R से दिखा रहा हूं तो T -1 होगा, ठीक है। तो R यहां से क्या हो जाएगा CT हो जाएगा। अभी गुस्सा मत लगाइए, R = क्या हो जाएगा CT हो जाएगा, इसमें रख दीजिए। आइए T की पावर उसमें रखा जाए तो T की पावर क्या -2 वही रख रहा हूँ, E की पावर क्या 4 G 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, ME का स्क्वायर, MP यही सब है, गुणे R³ है तो R³ की जगह क्या हो जाएगा C³ और बेटा T³ हो जाएगा। कितना इजी ये सब चीज़ें हो रहा है, कुछ मैं टफ कर नहीं रहा हूँ, बहुत ईजी कर रहा हूँ, बहुत ईजी कर रहा हूँ, कुछ मैं ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ बड़ा काम की जो आपसे दिक्कत करे आपको। अब एक काम करते हैं, इस T³ को इधर ले आते हैं, ये T³ इधर आ जाएगा ऐसे, जब इस T³ का इधर मल्टी होगा तो सिर्फ कितना बचेगा T बचेगा, और जब सिर्फ T बचेगा तो E की पावर कितना बचेगा 4 बचेगा, कैपिटल G बचेगा 16 बचेगा, और उसके बाद पाई स्क्वायर बचेगा, उसके बाद एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर बचेगा, उसके बाद ME का स्क्वायर बचेगा, उसके बाद MP बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा C³ बचेगा। मैं कसम से आपसे कह रखा हूँ, यही है हमारा सब। और अगर आप इन सब की वैल्यू रख दें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दें, कैपिटल G का मान रख दें, 16 का मान रख दें, पाई का मान रख दें, एप्सिलॉन 0 का मान रख दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रकाश की चाल रख दें, आपको बताओ जो T की वैल्यू आएगी, वो T की वैल्यू आएगी लगभग 2.18 गुणित 16 से। अब आपको बता दूं, सोच लीजिए पृथ्वी की आयु हुई है लगभग 1500 करोड़ वर्ष के आसपास, ठीक है ना, मूल स्थिरांक। अब आपको बताऊं, ऐसे स्थिरांकों का खेल करते रहे इधर उधर, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा T नियत ही रहेगा। यही इसका निष्कर्ष है कि मूल स्थिरांकों के मान अगर बदलते हैं तो इस तरीके से बदलते हैं कि वो समय की तुलना में नियत रहते हैं, मतलब उनको दाएं बाएं कुछ भी करोगे तो रिजल्ट जो आएगा
वो समय ही आएगा। यानी कितना भी बदल लो मूल नियतांकों को, घुमाने फिराने पर रिजल्ट तो समय आएगा। इस तरीके से बदलो, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 आपस में बदलते रहो, गुणा भाग जोड़ घटाव करो, लेकिन अंत में एक ऐसा नंबर आए, ठीक है ना, कि हमेशा वही नंबर आए, चाहे जिस तरीके। तो जब हमको 5 7 9 दे दे, कहते 5 7 9 का गुणा भाग जोड़ घटाओ 1 बार 20 बार 50 बार कुछ भी करो, लेकिन अंत में एक रिजल्ट जो आए वो अनंत से कम ही रहेगा। ऐसी ही बात है कि मूल नियतांक को कितना दाएं बाएं करो, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो अंत में क्या ही आएगा, समय ही आएगा, पृथ्वी की औसत आयु ही आएगी।